मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक मेला देखकर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मैं बहुत देर से बेटा ये भी क्या देखा, इतना समझाने के बावजूद जिस बात का डर था वही काम तू करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। आए मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, आए मेरे लाल सच सच बता दे मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई, देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन गए कैसे इसको तू लाया यहाँ। ये कौन लड़की है जो तेरे साथ में आएगी? साफ साफ बताओ वरना चमड़ी खींच लूंगी। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, मैं फिक्र न करूँ। नाम दीक्षा है इनका सुनो गौर से, राजी कुंवारी गया पुण्य इसी राज की। क्या ये राजकुमारी की है? राजी कुंवारी गया पुण्य इसी राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई मम्मी। क्या कहा? ये राजकुमारी जी है और मुझसे मिलने के लिए आई? हाँ मम्मी, ये सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए हमारे साथ में आई है। बेटी वहाँ क्यों खड़ी, सामने आओ। बेटी देखो, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी और अभी भी ठीक हुई हो, इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है और फिर तुम अब सयानी हो चुकी हो और मेरा बेटा भी सयाना है। इस तरह तुम दोनों को कोई देखेगा तो अपने दिल में क्या सोचेगा? नहीं मम्मी, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई है। फिर कैसे आई? मम्मी ये तो अपने सहेलियों के संग चमन की सैर करने के लिए गई थी, लेकिन उस चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी कर रहा था। हाँ मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि हम मेला देखकर उसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज सुनने पर दौड़ कर गया, मैं राजकुमारी जी की हिफाजत किया। राजकुमारी जी से आपके बारे में मैंने जिक्र किया, इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसीलिए अपने साथ लेकर आया हूँ माँ। तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि राजकुमारी जी की हिफाजत करना हमारे लोगों का फर्ज है, हमारे लोगों का धर्म है। लेकिन बेटी एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कमीने रंजीत सिंह की इतनी बड़ी मजाल कि उस कमीने ने तेरे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? माँ ये बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी कर सकता है, क्योंकि मैं उसे चाचा हमेशा कहती थी और अपनी जुबान से मुझे बेटी कहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी किया है तो इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं अपने पिताजी के पास पहुंच करके इस बात की शिकायत करूंगी। और लेकिन माँ बात यह है कि सेनापति चाचा जी हमेशा आपके बारे में बात करते थे, यही कहते थे दीप की माँ आपको बहुत याद करती है बेटी। हाँ बेटी ये बात सच है, इसलिए दीप के साथ मैं आपसे मिलने के लिए आ गई माँ। और वैसे भी समय काफी हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। देखो क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे। मेरे बंगले पे पहली बार आई हो, बगैर चाय नाश्ता किए हुए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी।
मैं चाय बनाकर मारूंगी ना, बदतमीज कहीं का। जब दो शख्स आमने सामने बातें करते हो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। जब देखो तब कमीना बक बक करता रहता। अम्मी चाय नाश्ता फिर कभी आकर कर लूंगी। और वैसे भी राजमहलों में दिल कहाँ लगेगा माँ। बेटी ये तुम क्या कर रही हो? मैं बात ये है कि मुझे ऐसी प्यारी सी माँ मिल गई है कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है ठीक है, जाओ। लेकिन माँ पहली बार आपके बंगले पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो आपको मैं कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? ये तुम क्या करने जा रहे हो? देखो बेटी तुम्हारा गला सूना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। इस तोहफे को स्वीकार करो। ठीक है, अगर जिद करती हो तो कोई बात नहीं। क्या देख रहा है? कभी देखा नहीं कहा मुझे। इधर आ, इधर आ। क्या देख रहा है? क्या देख रहा? मैं हार देख रहा था कि कितना प्यारा हार है। बदतमीज कहीं। ये राजकुमारी जी के गले का हार है, अच्छा क्यों नहीं रहेगा? मम्मी दीप को पहना दो और अच्छा लगेगा। बेटी तुम मजाक भी कर लेती हो। बेटा देख, राजकुमारी जी को ले जा। राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना। नहीं भीतर मारूंगी, चेहरा नहीं पहचानूंगी। कमर कहीं का जानता है मेरे बगैर मेरी माँ चाय नाश्ता भी नहीं करती, फिर देर करके आया बदतमीज कहीं का। भूखी हो? और क्या? मेरी मम्मी भूखी। मारूंगी ना तो चेहरा नहीं पहचान मिलेगा। मारती नहीं हो माँ, महीने में 2-3 बार उसको मार दिया करो, सर्विस करना जरूरी होता है। बेटी तुम नहीं जानती हो, इकलौता बेटा है, क्या करूं, बहुत दुलारा है, इसलिए बहुत ज्यादा मस्करी करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा बोलता है। बेटा देर नहीं लगाना, बेटी इसे रोकना नहीं, बहुत जल्दी। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी जी को छोड़कर बहुत जल्द वापस। देर नहीं लगाना, नहीं समझ लो। हाँ बहुत मारूंगी। सच में जाऊँ मम्मी? मारूंगी ना, सच में जाऊं, बदतमीज कहीं का। सच में जाऊं? मारोगी? क्या बात?